हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएचएस अकेडमी में। और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं आपके सामने। और आज मैं आपके लिए आया हूं बिल्कुल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक। और आप भी इस टॉपिक पढ़ने के बाद इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं अपने टॉपिक में, अपनी डेली लाइफ में। तो देखते हैं आज किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दरअसल आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ तो उस टॉपिक का नाम है, तो बता देते हैं, उस टॉपिक का नाम है आपका लेट। और लेट का यूज आपने बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में किया होगा। और दरअसल आप कई बार सोचते हैं ये लेट यूज तो होता है, बट एग्जैक्ट यूज कहां पे होता है और आज मैं बताने वाला हूं। लेट को मैं यूज आपने आज तक ये बहुत सारी जगह सुना होगा, जाने देना, आने देना, खाने देना, ये ऐसे यूजेस तो आपने सुने हैं। बट इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे जगह पे बताऊंगा कि लेट इसके अलावा और जगह कहां यूज होता है। ठीक है, इस चीज के आने देना, जाने देना, इसके अलावा भी लेट का यूज होता है। और बिल्कुल बताने वाला हूं एक मतलब स्पेशल फॉर्मूले के साथ। तो शुरुआत करते हैं और आज क्या कुछ खास होने वाला है, तो देखते हैं आगे। तो दरअसल लेट का मतलब होता है टू अलाउ और परमिशन। ठीक है, टू अलाउ या तो परमिट। जब हम किसी को क्या परमिशन देते हैं या तो किसी से परमिशन लेते हैं तो वहां आप लेट का यूज करेंगे। तो मैं बता रहा हूं लेट का यूज हम किसी को इजाजत देने या तो इजाजत लेने पे, मतलब परमिशन, अलाउ, अनुमति जब हम किसी को देते हैं या तो लेते हैं वहां पे आप लेट का यूज करते हैं। ठीक है, और कैसे करें मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के थ्रू बताने वाला हूं। वैसे तो आपके समझ में नहीं वाला है कि मैं कहूंगा कि यार लेट का यूज वहां पे करना जहां पे आपको किसी को इजाजत देनी हो या तो लेनी हो, बट आपके समझ में अभी पूरा नहीं आया है। रुको बताता हूं अभी धीरे धीरे आगे। तो लेट को समझने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेट प्लस पर्सन प्लस एक्शन। क्या है? लेट प्लस पर्सन प्लस एक्शन। अब यार आपको पर्सन पता है, ठीक है, जैसे आपका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट बोल देते हैं, मतलब कामकाज करने वाला है क्या? पर्सन। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आई, यू, ही, सी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लेट के बाद वो लगा देना। ठीक है, और उसके बाद आपको लगा देना है एक्शन। क्या लगा देना? एक्शन। एक्शन बोले तो जिसे ग्रामेटिकली बोलते हैं वर्ब। ठीक है, क्रिया वगैरह बोलते हैं। और जिसे हम यहाँ इंग्लिश में आपके स्पोकन में बोलते हैं आपका एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब कामकाज, दोनों का मतलब ठीक एक ही है। तो आपको पहले क्या लगा देंगे? लेट, उसके बाद क्या लगा देंगे? पर्सन, और उसके बाद क्या लगा देना? एक्शन। ठीक है, बट इस फॉर्मूले में एक बात और करनी है गौर। बट पर्सन लगाना है, बट यहां पे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब पर्सन के भी दो केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो आपके दिख रहे होंगे, मतलब सब्जेक्ट जो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, जो काम करता है वो क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस। और जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं, तो माई फादर टीचेस मी। तो अब मैं यहाँ पे आई का क्या होगा? देखो आई का क्या होता है? मी। अच्छा चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस कैसे कैसे होंगे। देखो आई का होता मी, यू का यू, शी का हर, ही का हिम, दे का देम, इट का इट, आ रहा समझ, और वी का होता है अस। तो ये होते हैं, इनको थोड़ा यूज करके भी बता देता हूं, क्योंकि ये सारा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ किसकी जरूरत होगी? ऑब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पापा मुझे पढ़ाते तो माई फादर टीचेस मी। तो यहां पे मी, आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी। ठीक है, और जैसे मैं अपने भाई को पढ़ाता हूं तो आई टीच हिम, माई ब्रदर भी बोल सकता हूं, बट आई टीच हिम। तो यहां पे ही का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हिम। ठीक है, तो जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे पढ़ाते हैं तो दे टीच मी। और मैंने कहा मेरी मम्मी पापा मेरे भाई और मुझे पढ़ाते हैं तो दे टीच अस। तो वी का क्या हो गया? अस। और मैंने कहा हम उनको सपोर्ट करते हैं तो वी सपोर्ट देम। तो यहां पे क्या हो गया? देम। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? तो ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको आपका सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस क्यों बनाना है और कैसे बनाना है। क्यों बनाना? तो इसलिए क्योंकि यहां पे हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस की जरूरत यहां पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इतना आपको समझ में आएगा कि हमें सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाना। तो फॉर्मूला देखा आपने, लेट प्लस पर्सन प्लस एक्शन। बट पर्सन में कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहां पे दरअसल मैंने बताया था लेट को हम अलाउ व परमिट करने के लिए, इजाजत देने के लिए या इजाजत मांगने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जरा देख लेते हैं। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मेरा पास पहला फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे ज्यादा बोलते हैं लेट मी स्पीक फर्स्ट। क्या है? लेट मी स्पीक फर्स्ट। यार मुझे बोलने दे। ठीक है, अब कई बार हम क्या करते हैं, इस वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हैं और आप सर से कहते हैं, सर मुझे मेरी प्रेजेंटेशन पहले देनी है, मुझे जाना है।
सर प्लीज लेट मी गिव माई प्रेजेंटेशन फर्स्ट, सर मुझे मेरी प्रेजेंटेशन पहले देने दो और मुझे जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इजाजत, मैं किससे इजाजत ले रहा हूँ, सर से ले रहा हूँ, परमिट आ रहा समझ में। यहाँ पे एक चीज और लिखा है लेट मी ट्राई, क्या लिखा है, लेट मी ट्राई। कहीं बोलते हैं यार मुझे ट्राई करने दे। अब कभी कभार क्या होता है कि आपकी गाड़ी कभी कभार स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप स्टार्ट करते रहते हैं, ठीक है, करते रहते हैं, तब तक दोस्त आता है, वो सोचता है कि मैं स्टार्ट कर लूंगा, बोलते यार मुझे करने दे, तो लेट मी ट्राई, क्या बोलेंगे, लेट मी ट्राई। तो बढ़ते आगे और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए विल यू लेट मी स्पीक, यार तो मुझे बोलने दोगे। कई बार बोल देते हैं ना, कोई आदमी बोले जा रहा अपनी बात रखे जा रहा, तो बोलते यार मुझे बोलने देगा क्या, बोलने दोगे, क्या बोलेंगे, विल यू लेट मी स्पीक। आ रहा समझ में। तो इस लेट को हम सारी जगह यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। आपके क्या होता है, लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट ही रहता है, लेट का सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, लेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेट। आ रहा समझिए। अब थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि आप क्लास में, आप याद करो बचपन में कि मतलब वैसे टीचर आगे से पढ़ा रहे और आपने बिल्कुल खाना शुरू कर लिया हो, ठीक है, तो टीचर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। तुम्हें बोला माई टीचर डज नॉट लेट मी टू ईट इन द क्लास, क्या बोला, माई टीचर डज नॉट लेट मी टू ईट इन द क्लास। यार मेरे सर मुझे बिल्कुल भी परमिट नहीं करते कुछ खाने के लिए। और करे क्यों, क्लास तो पढ़ने के लिए होती है, बट तुम देखो बहुत तेज, मतलब सर वैसे आगे पढ़ा रहे और तुम खाए जा रहे हो, ठीक है। तो वहां पर टीचर बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा, इजाजत नहीं देते हैं, ठीक है। और कभी कभार हाँ, ठीक है, एक चीज तुमने बड़ी करी होगी, तो मतलब क्लास में बैठे हुए और च्युइंगम मुंह पे रखा है ना, और कई कुटाई भी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, माई टीचर डज नॉट लेट मी टू च्यू च्युइंगम इन द क्लास। मेरे सर मुझे बिल्कुल भी क्या चबाने नहीं देता है, बस तुरंत बार, और कहीं पड़े तो गाल पे थप्पड़ भी पड़ जाए। आ रहा समझ में। तो एक एक सेंटेंस को देखो वहां पे जिसकी आपको परमिशन ही नहीं मिल रही। अब मैं वही बार देख देते हैं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर जाने नहीं देते बच्चों को अकेले, ठीक है। मम्मी पापा उनके बारे में थोड़ा क्या होता है, बड़ी केयर करते हैं कि छोटे बच्चे कहीं इधर उधर न चले जाए। तो लिखा है पेरेंट्स डोंट लेट द चिल्ड्रन टू गो अलोन आउटसाइड। क्या लिखा है, पेरेंट्स डोंट लेट द चिल्ड्रन टू गो अलोन आउटसाइड, मतलब बच्चों को बिल्कुल भी अकेले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, और अच्छी बात भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हाँ, कभी कभार एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन ने बहुत अच्छे से करी थी, और हमारा एग्जाम था ठीक 10 बजे से, बट हर बार जल्दीबाजी के चक्कर में हम भूल गए एडमिट कार्ड। जैसे हम पहुंचे एग्जाम हॉल के बाहर और जैसे जेब में हाथ डाला तो भाई एग्जाम क्या, हमारे पास एडमिट कार्ड ही नहीं, तो टीचर ने हमें अलाउ ही नहीं किया भाई। तो एग्जामिनर डिड नॉट लेट अस टू एंटर इन द एग्जाम हॉल विदाउट एडमिट कार्ड। क्या लिखा है, एग्जामिनर डिड नॉट लेट अस टू एंटर इन द एग्जाम हॉल विदाउट एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब बिना एडमिट कार्ड के हम जा ही कैसे सकते थे अंदर, तो मुझे कोई भी परमिशन टीचर के द्वारा नहीं देगी, मतलब मिला ही नहीं, मुझे कोई भी इजाजत नहीं मिली है, ठीक है। तो इसलिए आप जब भी जाते हैं तो एक बार एडमिट कार्ड जरूर चेक करें, वरना हमारी जैसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते आगे, और अब नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जैसे कभी कभार आप टेम्पल में जाते हैं ना, तो मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले सेल्फी, ठीक है, आपको सेल्फी चाहिए होती है। बट अगर आप मंदिर के सामने या मंदिर के अंदर फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, टेंपल कमेटी आपको परमिशन नहीं देती है। एग्जांपल देखो क्या है, टेंपल कमेटी डिड नॉट लेट देम टू टेक फोटोग्राफ्स इन द टेंपल, मतलब मंदिर समिति जो कमेटी थी उसने बिल्कुल भी क्या नहीं दिए, परमिशन दी नहीं, भाई खींच ही नहीं सकते अंदर, तो साफ मना है, ठीक है। तो आ रहा ना समझ में इतना। अब यहाँ पे आपने प्रेजेंट भी यूज कर लिया, पास्ट में मतलब लेट को प्रेजेंट और पास्ट में यूज कर लिया, अब थोड़ा फ्यूचर में भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे कभी कभार आपके घर पे आते गेस्ट, ठीक है, और उनका विचार होता है तुरंत जाने का, होता है, तो आज तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, टुडे आई विल नॉट लेट यू गो। क्या बोलेंगे, टुडे आई विल नॉट लेट यू गो, मतलब आज मैं आपको जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता हूं, मैं जाने ही नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। यार तुझे जाने कौन देगा, हु विल लेट यू गो, जाने कौन देगा भाई, तुझे कोई परमिशन नहीं है, तो हु विल लेट यू गो। आ रहा समझ में। तो समझ रहे होंगे कि हम लेट को परमिशन देने या लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बार बोल देते हैं कि जब तुम सामने वाले से कभी क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बोलते बेटा मैं तुझे जिंदा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूं, आई विल नॉट लेट यू लिव। क्या बोलेंगे, आई विल नॉट लेट यू लिव। तो यहां पे आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने पर्सन यूज किए वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे हु लेट हिम गो, हु लेट हर गो, ठीक है। आपको जाने किसने दिया, हु लेट यू गो, तुझे अंदर आने किसने दिया भाई, हु लेट यू कम इनसाइड। आ रहा ना समझ में। तो यहां पे लेट का यूज आपको मैं बता रहा हूं परमिशन देने या लेने के लिए होगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे कई क्या होता है,
फैमिली में फ़ोन आता है ना, ठीक है, भाई बहनों के पास, तो बड़े भाई या बड़े बहन के पास फ़ोन होता है, तो बड़े बेचारे छोटे भाई के पास फ़ोन ही नहीं होता है, तो बड़े भाई और बहन इतने चालाक होते हैं ना, बड़ी बहन फ़ोन पे हाथ लगाने तक नहीं देते भाई। तो जैसे माई सिस्टर डज नॉट लेट मी टू यूज़ हर फोन, बेचारा, ठीक है, तो मेरी बहन बिल्कुल भी मुझे उसका फ़ोन यूज़ करने नहीं देती, वो अपने फ़ोन के बारे में बड़े पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अब लेट का खास यूज़ अब करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस बता रहा हूं कि लेट का यूज कहां कहां करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख रहे होंगे आप सामने पे लिखा है लिव एंड लेट लिव। क्या लिखा है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो यार, ठीक है। तो यहां पे देखो, अच्छा कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ काम कर देते हैं तो दूसरे के बारे में बड़े सोचते हैं, ठीक है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी काम करें, सामने वाला क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, लेट देम थिंक व्हाट एवर दे वांट टू थिंक। आप बढ़ते रहो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते रहो, दूसरे को सोचने दो। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। और एक यहाँ पे बड़ा एक अच्छा फ्रेज यूज हुआ है, देख लो सामने पहले, डोंट लेट मी डाउन। क्या लिखा है? डोंट लेट मी डाउन। तो लेट डाउन एक फ्रेज है कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, जब किसी को थोड़ा ह्यूमिलेट करते हैं या तो डिसअपॉइंट करते हैं, बोलते हैं यार मुझे नीचा मत दिखा यार, ऐसा मत कहा, तो क्या बोलेंगे? डोंट लेट मी डाउन। आ रहा समझ में? अच्छा कई बार क्या होता है, आप कपड़े डालते हैं ना सुखाने के लिए वगैरह, तो सामने वाला ठीक है, बाहर अगर आपने धूप में डाला है, कहीं भी आप कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है, सामने वाला आकर खड़ा हो जाता है धूप के ठीक सामने, बोलते हैं यार कपड़े सूखने दे, लेट द क्लोथ्स ड्राई। डेली लाइफ वाले सेंटेंस है, ठीक है। यार सब्जी पकने नहीं दे, लेट द वेजिटेबल बॉइल्ड। यार पानी उबलने दो, तो कैसे उबलने दो? लेट द वाटर बॉइल। आ रहा समझ में? दूध उबलने दो, लेट द मिल्क बॉइल। आ रहा समझ में? मतलब बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। बोले यार मुझे बहुत ज़्यादा थका हुआ, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी कॉल यू बैक। अच्छा ये कहाँ पे यूज होता है? जब आप कई बार काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप बोलते हैं रुक जा मैं करता हूँ तुझे, मुझे कॉल करने दे, एक सेकंड मैं करता हूँ तुझे कॉल, तो क्या बोलेंगे? लेट मी कॉल यू बैक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि लेट को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको लेट को और जगह भी यूज करने बता रहा हूं। आपके दिमाग में तो कहीं आ भी रहा होगा कि लेट और अलाउ तो एक जैसे होते हैं, बट दोनों का मीनिंग क्या है? मतलब लेट भी एक ही काम कर रहा है और अलाउ भी एक ही काम कर रहा है, तो दोनों हम पढ़े क्यों? हमें तो पढ़ना चाहिए एक ही, और बात भी सही है, बट यहां पे लेट और अलाउ में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। लेट एंड अलाउ का यूज हम कहां करेंगे जरा देख लेते हैं। तो तैयार हो? ठीक है, चलो बढ़ते आगे। यहां तक पूरी बात हुई है। अब लेट का यूज वहां पे होगा जहां पे हम किसी कैजुअल तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, कैजुअल तरीका, मतलब वहां पे हम सीरियसली, ठीक है। और अलाउ की जब मैं बात करूंगा तो वो है थोड़ा सीरियस वाला तरीका। आ रहा समझ? वहां पे किसी बात पे जोर दिया गया, एम्फेसिस किया गया है, ठीक है। अलाउ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपके समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कैजुअल तरीका है और कौन सा आपका क्या है तरीका है, सीरियस तरीका है। तो एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आएगा 1 मिनट में, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखा है सामने पे, लिखा है माय हस्बैंड डज नॉट लेट मी टू डू वर्क एट नाइट शिफ्ट। एक कोई लड़की है तो बोल रहे कि मेरे हस्बैंड मुझे काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। तो उसे जरा देख लें गौर करके, ठीक है। तो यहां पे स्क्रीन पे लिखा है माय हस्बैंड डज नॉट अलाउ मी टू डू वर्क एट नाइट शिफ्ट। क्या लिखा है? माय हस्बैंड डज नॉट अलाउ मी टू डू वर्क एट नाइट शिफ्ट, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। बट जो ऊपर वाला तरीका है ना, जो ऊपर वाला सेंटेंस लेट वाला आपको दिख रहा है, तो वो है कि वहां पे वो उनके जो हस्बैंड है वहां पे सीरियस, वो क्या है, उनकी बात सीरियस नहीं है, मतलब नहीं करने देते हैं, ठीक है। बट दूसरे वाले में वो बोले सीरियस नहीं करना है काम, तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अलाउ करते ही नहीं बिल्कुल भी। आ रहा समझ में? तो अलाउ का यूज आपको कहां पे करना है? जहां पे आप कोई सीरियस परमिशन दे रहे हो कि बिल्कुल ना भाई, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या लिखा है? माय फादर डज नॉट लेट मी टू एंटर होम एट लेट नाइट, मतलब मेरे पापा मुझे नहीं आने देते। तो यहां पे कैजुअल तरीका है, बट मैं बोल रहा हूं माय फादर डज नॉट अलाउ मी टू एंटर द होम एट लेट नाइट। बट दूसरा जो तरीका बोला ना मैंने, दूसरा जो सेंटेंस में बोल, माय फादर डज नॉट अलाउ मी टू एंटर द होम एट लेट नाइट, मतलब मैं अगर वहां पे आ ही नहीं सकता हूं लेट घर, वहां पे साफ मना किएगा नहीं आना तो नहीं आना, टाइम पे पहुंचो। आ रहा समझ में? ठीक है। तो जैसे टीचर बिल्कुल भी क्लास में फोन यूज करने नहीं देता, तो माय टीचर डज नॉट अलाउ मी टू यूज फोन इन द क्लास, ठीक है, बिल्कुल भी ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज, पहले तो आपने सीखा कि लेट को कैसे यूज करेंगे, दूसरा आपको पता चला कि लेट और अलाउ में क्या अंतर है, और
अभी तक दरअसल ये तो लेट था जो हम बेसिक यूज करते हैं, अभी तो आपको मैंने एडवांस यूज बताया नहीं है, बताऊंगा बिल्कुल। पहले इस वीडियो को पूरा यहां तक देख लिया तुमने, और दूसरी वीडियो में बताऊंगा लेट के एडवांस यूजेस। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक पूरा देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, पर दूसरा भी देखना है, वहां पे लेट के बताने वाला हूं मैं एडवांस यूजेस कि लेट को और जगह कहां कहां यूज करते हैं। लेट को और जगह भी यूज करते हैं भाई, फ्रेजेस के साथ करते हैं, एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, लेट की भी शॉर्टकट फॉर्म होती है, लेट को इडियम के साथ भी यूज करते हैं। तो अभी ये काफी नहीं है, ये था बस बेसिक हम कैसे यूज करते हैं। अगर एडवांस जानना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और जल्दी आएगी, बिल्कुल मतलब तैयार है, ठीक है, बस अपलोड होने में देरी है, ठीक है। तो आज आप हमें बताइए कि आज मतलब आपने कितने सारी लेट की जानकारी हासिल करी और आपको कितना कितना लेट यूज पहले करने आता था। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपने इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया है, अगर आपको ये पता चला कि लेट का यूज वाकई कहां होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें दूसरी वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, तो हम आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। यहाँ तक आपने हमारी वीडियोस देखी, पूरा साथ दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। लेट का सेकंड पार्ट को लेकर मैं आपसे हाजिर होऊंगा बहुत ही जल्द। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच।